हालेलुया। तो कलीसिया आज जो मैसेज है ना, कितने लोगों को पिछली बार का मैसेज याद है? पिछली बार का कितने लोगों को मैसेज याद है? पिछली बार कौन सा दिन था? तो क्या मैसेज मिला था आपको प्रभु भोज पर? हैं? याद है मैसेज क्या मिला था? क्या मिला था? कि हमारी चंगाई किसने? हाँ, हालेलुया। कलीसिया चौकस रहा करो, आपको याद रहे कि हमें पिछली बार परमेश्वर ने क्या मैसेज दिया था। आपको पता है, हम एक, जब हम स्कूल में थे तो एक गेम खेलते थे ना, एक लाइन बनाते थे और एक दूसरे को मैसेज पास करना होता था, है ना? कितनों ने खेली है वो गेम? आगे आगे मैसेज पास करना होता था, है ना? लेकिन लास्ट तक जाते जाते क्या होता था? मैसेज क्या हो जाता था? मैसेज ही गलत हो जाता था, बिगड़ जाता था, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमें मैसेज को कौन से मन से सुनना है। हमें मैसेज किसने दिया था? आपने आज बोलना है, नहीं बोलोगे तो ये बाइबल डायरी तुरंत बंद हो जाएगी अगर आपने नहीं बोला, है ना? तो ये मैसेज जो हमने पिछली बार सुना था वो हमें किसने दिया था? और परमेश्वर मैसेज क्यों देता है? आपको परमेश्वर मैसेज क्यों देता है? किसी को पता है? ताकि हम परमेश्वर से सीखें, और जो परमेश्वर में मैसेज देता है वो हमारी भलाई के लिए। हालेलुया। किस लिए देता है? किस लिए देता है बोलो? आज पता है परमेश्वर आपको क्या मैसेज दे रहा है? परमेश्वर क्यों हमसे इतना प्रेम करता है। आज हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कलीसिया हम सब प्रार्थना स्टार्ट करते हैं तो हम पिता बोलते हैं ना, परमेश्वर को क्या बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर को पिता? आपको पता है एक पिता बोलने में और एक पिता फील करने में बड़ा अंतर है। एक हम किसी को, जैसे हम परमेश्वर को ऐसे ही पिता बोल रहे हैं, और एक हम अंदर से विश्वास कर रहे हैं कि वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? वो मेरा पिता है। आप उसके ऊपर डिपेंड रहते हो। आपको पता है कि बच्चा कैसे अपने पिता पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है ना। अगर उसको स्कूल की फीस देनी है तो बच्चा चिंता नहीं करता। कौन करता है ना? पापा को पता है कि मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी है, मुझे अपने बच्चे के लिए कॉपी पेन पेंसिल लेकर आनी है। ये किसको पता है? ये पापा को चिंता है। और ये होता है फादर, और ये होता है बच्चा जो अपने पिता के ऊपर ऐसे डिपेंड रहता है, जिसको वो फादर बोलता है, जिसको वो पिता बोलता है ना, उसके ऊपर क्या रहता है वो? हालेलुया। आज आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में आएगा कि अगर आप सच में कहते हो ना कि वो मेरा पिता है, वो मेरा क्या है? पिता, है ना? एक दिन हमने एक वचन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि वो हमें अधिकार देता है अब्बा कहकर पुकारने का। क्या कहकर पुकारने का? अब्बा। आपको पता है जो अब्बा वर्ड है ना, अब्बा जो शब्द है, उसका मतलब है लविंग फादर। क्या मतलब है? बहुत प्रेम करने वाला पिता। और आपको पता है जो अब्बा शब्द है उसको जो राइटर है उसने ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि ये इतना प्यारा शब्द था कि उसने हर भाषा में इसको अब्बा ही लिखा है। हर भाषा में इसको क्या लिखा है? अब्बा शब्द, है ना? इसमें इतना प्रेम उसको नजर आया इस शब्द में, क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब है लविंग फादर। क्या मतलब है? लविंग फादर का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत प्रेम करने वाला पिता। आज जो हम परमेश्वर के बारे में सीखने जा रहे हैं ना कलीसिया, आज हम उसके प्रेम के बारे में सीखने जा रहे हैं। सिर्फ हमने उसको मुंह के शब्द से पिता नहीं बोलना, है ना? उसको फील करना है कि वो मेरा अब्बा, वो मेरा पिता, और हमें एक बच्चे की तरह उसके ऊपर क्या रहना है? क्या रहना है? डिपेंड रहना है। हमें हर बात में उसके ऊपर भरोसा करना है। जैसे एक बच्चे को विश्वास होता है कि अगर मैं कुछ भी अपने पिता से मांगूंगा तो मेरा पिता क्या करेगा? मुझे देगा, मुझे दिलाएगा, है ना? तो कलीसिया आज हम अपने परमेश्वर के बारे में सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम
इस लायक हैं कि वो हमसे प्यार करे, है ना। हम इस लायक हैं कि वो हमसे प्रेम करे, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है ना कलीसिया, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वो इसके बिल्कुल क्या है? विपरीत है, क्योंकि हम पापी थे। हम क्या थे? पापी थे, गुनाहगार थे और विद्रोही थे। क्या थे हम लोग? हमारे जो आदम था, जो हमारा पिता था, है ना, सबसे पहले हमारा जो पिता था उसने परमेश्वर के साथ क्या किया? क्या किया? विद्रोह, है ना। और हम भी क्या हो गए? हमारे ब्लड में की भी क्या गया? विद्रोह आ गया। हम भी परमेश्वर से क्या करने लगे? आज जितने लोग आप देखते हो विद्रोही है ना, दूर है परमेश्वर से, है ना, कितना विरोध करते हैं। कितनी वीडियोस हम देखते हैं कि उनको चर्चों से कितनी नफरत है, चर्चों को तोड़ रहे हैं। उनको क्या लगता है कि चर्चों को तोड़ने से ईसाई बनना बंद हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? चर्चों को तोड़ देने से ईसाई बनने बंद हो जाएंगे? मसीही लोग बनने बंद हो जाएंगे? नहीं, जितने लोग मसीह, जितना ये सताव आएगा, मसीह बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। एक मसीह मरता है तो कितने मसीह पैदा होते हैं? लाखों करोड़ों मसीह पैदा होते हैं जब एक मरता है। ये लोग सोचते हैं हमने मसीह मार दिया, खुश हो जाते हैं। जब यीशु मसीह मरा तो उन लोगों ने सोचा, यहूदियों फरीसियों ने, कि हमने मसीह को क्या कर दिया। लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा ये तो कितने मसीह क्या हो गए, एक एक दिन में 3000 5000 लोग क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया, है ना। ये जितना मसीह को मारेंगे ना, उतने मसीह बढ़ते जाएंगे, है ना, क्योंकि एक मसीह मरता है तो वो लाखों मसीहों को जन्म देके वो मरता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक गेहूं के दाने को हाथ में लेकर के क्या कहते हैं? एक गेहूं के दाने को हाथ में लेकर के कहते हैं कि जब तक ये दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फल। इसका मतलब एक मसीह को मरना क्या है? तभी लाखों मसीह पैदा होते हैं ना। जब तक एक दाना मरता नहीं है ना। जब आप देखते हो ना, एक दाने को बोते हो, आप कुछ दिनों बाद देखते हो वो दाना ऐसे फट जाता है। दाना क्या हो जाता है? वो कोई भी आप बीज बोते हो ना, तो वो दाना वो बीज कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है? और उसका वजूद खत्म हो जाता है, वो बीज खत्म हो जाता है। फिर जब वो बीज खत्म होता है, उसमें से क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है बोलो? एक अंकुरित ऐसे निकलता है ना। और उसके ऊपर फिर वही जो दाना मरा था, उसके ऊपर कितने दाने लग जाते हैं? बोलो, कितने लग जाते हैं? बहुत सारे दाने लग जाते हैं, क्योंकि एक दाने को अगर उसको हजारों दाने पैदा करने हैं तो उस दाने को खुद मरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया जब हम पापी थे। कलीसिया, आज हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हम तो आज्ञाकार भी नहीं है, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। बोलो, हम प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर प्यार नहीं करता। हम अच्छे इंसान नहीं है, हम बार बार पाप करते हैं, बार बार पाप में गिर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? बोलो, परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। आपको पता है, जब आप पापी थे, गुनाहगार थे, है ना, पाप में पड़े थे, परमेश्वर से दूर थे, वो तब भी आपसे क्या करता था? इसीलिए परमेश्वर उन विरोधियों से नफरत नहीं करता। जो विरोधी चर्चों को तोड़ते हैं ना, परमेश्वर उनसे नफरत नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है परमेश्वर? बहुत सारे लोग जो विरोध करते होते हैं, बहुत सारे लोग बाद में प्रभु में आ जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं, क्योंकि मेरी भी गवाही है, क्योंकि मैं भी क्या करती थी? मैं भी यीशु मसीह का क्या करती थी? मैं बहुत बुरा समझती थी। ऐसे मैं किसी को बुरा तो नहीं कहती थी, लेकिन मेरे को यीशु मसीह अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और हालेलुया शब्द मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी कि ये अंग्रेजों का भगवान है। जिस अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश को गुलाम बनाया। तो मैं यीशु को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। लेकिन मैंने यीशु के कामों के बारे में सुना था कि यीशु बड़े बड़े क्या करता है। और जब मैंने जिस भाई के द्वारा मैं प्रभु में आई,
मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उसके घर को, घराने को ब्लेस करे, आशीष दे, प्रभु बहुत सारी बरकतें दे उसके घराने को। आंटी को उठाओ, सो रहे हैं। हालेलुया। तो कलीसिया, तो जब मैं उस भाई के द्वारा मैंने प्रभु को जाना, जब मैंने उस भाई के जीवन को देखा, उस भाई को प्रभु ने नया जीवन दिया। वो बीमारियों में पड़ा मर रहा था, उसको प्रभु ने क्या किया? जब मैंने प्रभु के काम को देखा, मैंने कहा प्रभु तो बड़ा अच्छा है। हम जहाँ हम भक्ति करते थे, हम इतनी भक्ति करते थे, इतनी वो अपनी अरदासें करते थे, अपनी जो भी हम प्रार्थना जो हमारी थी वो करते थे, लेकिन हमारे जीवन में जरा सा भी बदलाव नहीं आता था। मैंने उससे पूछा तूने कितनी अरदासें करी? कहता कोई अरदासें नहीं करी। तो मैंने कहा तेरा प्रभु तो बहुत अच्छा है, फिर इसका मतलब मैं तो ऐसे ही इसको क्या समझती थी, बुरा समझती थी। फिर मैंने जब मैं भी बहुत दुखी थी तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी क्यों ना इसके प्रभु के पास जाकर देखूं, है ना। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने मेरे जीवन को चेंज किया, मेरे जीवन को बदला। क्योंकि हम जितनी मर्जी प्रभु से नफरत करें, लेकिन प्रभु हमसे उसके बदले में क्या करता है? क्या करता है? हम जितना मर्जी प्रभु से दूर रहे, लेकिन फिर भी वो हमारी चिंता करता है, फिर भी वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, वो हमारी फिक्र करता है। वो तुरंत जैसे ही हम प्रार्थना में खुदा से कुछ मांगते हैं, तुरंत परमेश्वर क्या करता है? जैसे हमने पिछली बार गवाही सुनी काजल की, है ना, तो उसके बेटे को कैसे, मतलब अगर वो सच में मुझसे बात नहीं करती ना, तो सच में उसके बच्चे को कुछ ना कुछ हो जाता, है ना। लेकिन प्रभु ने ये नहीं सोचा कि ये 6-7 महीने से तो मेरी प्रार्थना ही नहीं करती, है ना, ये तो संगति में भी नहीं जा रही, तो अब मैं क्यों करूं इसके बेटे को अच्छा? बोलो, अगर प्रभु का स्वभाव ऐसा होता तो प्रभु कभी भी उसके बेटे को अच्छा नहीं करता, है ना। लेकिन प्रभु का स्वभाव कैसा है? प्रेमी है परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? हालेलुया। आप सारे खुश हो? सारे खुश हो? तो कलीसिया, आप सबको पता है आज मेरा जन्मदिन है, सबको पता है ना। तो मैं, आपको पता है जब मेरा जन्म हुआ ना, तो ये जो मेरा जन्म था ना, कुछ मेरा जीवन खास अच्छा नहीं बीता। खास क्या, अच्छा ही नहीं बीता। मेरा जो बचपन से लेकर के जब तक मैंने प्रभु को नहीं जाना, तब तक मेरा जीवन बड़ा ही ज्यादा बेकार था। जन्म लेने से लेकर के जब तक मैंने नया जन्म नहीं लिया, जब तक मैंने नया जन्म लिया 2010 में, मार्च का महीना था वो, है ना, जब मैंने प्रभु में नया जन्म लिया, उसके बाद से मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया, है ना। तो मैंने अपनी गवाही को आपको बताया भी था, मेरा एक जन्मदिन था, उसमें मैंने अपनी सारी गवाही बताई, मेरा कैसे जीवन बीता, कैसे दुखों में, हालातों में, परेशानियों में, बचपन से लेकर शादी होने तक, बच्चे होने तक मेरा जीवन क्या था? बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को क्या किया? क्योंकि प्रभु मुझसे क्या करता था? मुझसे वो प्रेम करता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज वो आपको भी बहुत प्रेम करता है, और इतना ज्यादा प्रेम करता है कि आप उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाओगे कि वो आपको कितना प्रेम करता है। हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे एक बच्चा होता है ना, जब जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो जब उसको पता होता है कि अब बच्चा बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या करते हैं वो तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। पहले हमारे टाइम पर तो इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, बच्चे के लिए सब कुछ क्या करते हैं, और बेबी का वेलकम करना। ये हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि हाँ भाई हम जब पैदा हुए हमारा कोई वेलकम करे, है ना। लेकिन खुदा ने हमारा वेलकम किया जब हमने नया जन्म लिया। तो आपको पता है परमेश्वर ने हमारा क्या किया? आपको पता है बाइबल क्या बताती है? जब एक रूह बचाई जाती है ना, एक रूह प्रभु को जान लेती है ना, तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है और स्वर्गदूत तुरियां बजाते हैं जब एक रूह बचाई जाती है। जब हमने नया जन्म लिया ना, तो हमारा वेलकम हुआ है। हालेलुया। आज जैसे बच्चे का वेलकम करते हो ना,
आप वेलकम करके बेबी को घर पर लेकर आते हो, तो ऐसे ही हमारा वेलकम करता है प्रभु। हालेलुया। आप ये मत सोचना बिना वेलकम के आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर गए हो, आपके लिए वेलकम किया गया है। हालेलुया। तो कलीसिया जैसे आजकल माता पिता क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने बच्चे के आने का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या करते हैं वो? हालेलुया। सारे सुनो, सारे इधर देखो, परमेश्वर के वचन को सुनो ध्यान से। तो आपको पता है बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता मैं आने वाला हूं, मेरे डायपर डुइपर ले लो, मेरे लिए कपड़े खरीद लो। बोलो, बच्चा कहता है? बच्चा बोलता है? ये माता पिता खुद करते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के आने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, और वो उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया। आपको पता है जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो ना, तो आपको बताना नहीं पड़ता परमेश्वर जी मेरी ये हालात है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये चिंता है। वो पहले ही सारा आपका इंतजाम कर देता है। जैसे आप अपने बच्चे का पहले से क्या करते हो ना इंतजाम। कितनी खुशी होती है आपको जब आपका बच्चा आपके घर आने वाला होता है, कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है ना। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी आपके नए जन्म पर क्या होता है, वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या करता है, क्या करता है, वो आपको प्रेम करता है। आपको पता है कि जब पिता को जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह कहता है कि कोई पिता को नहीं जानता। मत्ती 11:27 में लिखा है कि कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। कौन जानता है? क्योंकि आपको पता है कोई भी पिता को उस तरीके से नहीं जानता जैसा पिता है ना। आजकल लोग कैसा सोचते हैं पिता को, कि वो बीमार करने वाला है, वो परीक्षा लेने वाला है ना, या वो दुख देने वाला है, या फिर वो बदला लेने वाला है ना। तो ऐसा सोचते हैं ना। क्योंकि जब मैंने कल उस भाई से बात करी ना, तो मेरे को लगा, मैंने ऐसे प्रार्थना में जब मैं बैठी तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं ना ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ जैसे आप हो, जैसे आप नहीं हो ना, मैं कभी भी वैसा लोगों को नहीं बताना चाहती। हालेलुया। क्योंकि आजकल जो सेवक है ना, वो कैसे बता रहे हैं परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर नहीं है ना। क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला, बदला लेने वाला, परीक्षा लेने वाला, बीमार करने वाला, आपको दुख देने वाला, गरीबी देने वाला, गरीबी देकर आपकी परीक्षा करने वाला। तो सेवक क्या सिखा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा है। जब मैंने उस भाई की बात सुनी तो बड़ा दुख सा हुआ कि परमेश्वर आप तो ऐसे हो ही नहीं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग सुनने लगे हैं, है ना, तो वो लोग सुने कि परमेश्वर हमारा पिता कैसा है, वो हमारा परमेश्वर कैसा है। आपको पता है आपकी जब शुरुआत हुई तो उस समय उसने अपना अंत किया, क्योंकि जब यीशु मरा तब आप जी उठे। हालेलुया। यीशु के मरने से आप क्या हुए, जी उठे, क्योंकि उसका अंत हुआ और आपकी क्या हुई है, शुरुआत। सोचो ऐसा प्रेम है उसका, वो अपने आप को भी यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आपको नया जीवन देने के लिए, आपकी शुरुआत के लिए उसने क्या किया, अपने आप को खत्म कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया। मेरे ख्याल से कोई माता पिता ऐसा नहीं होएगा जो अपने बच्चे के लिए अपने आप को खत्म कर दे। सोच कर देखो, आप अपने बच्चों के लिए, जब आपके बच्चे होते हैं या किसी बीमारी में होते हैं, तो आप क्या कहते हो अपने बच्चों के लिए? आप ये सोचते हो कि ये बीमारी मुझे आ जाए और मेरा बच्चा क्या हो जाए। आप ऐसे बोलते हो ना। बोलो, कितने माता पिता ऐसे बोलते हैं कि हाय मेरे बच्चा बड़े दुख में है, इसका ये दुख क्या हो जाए, मेरे ऊपर आ जाए और मेरा बच्चा क्या हो जाए। बोलो, करते हो ना ऐसा? बोलो, करते हो ना ऐसा? क्योंकि ये क्या है आपके अंदर, प्रेम। ये क्या आपके अंदर, प्रेम। आपको पता है हमारे पिता ने ऐसा किया। आप तो करोगे नहीं। आप तो बोलते हो कि हाय इसकी बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, इसकी मौत मेरे ऊपर आ जाए। आप तो करोगे नहीं, लेकिन उसने तो कर दिया।
हालेलुया। उसने आपकी मौत को, आपके पाप को, आपकी बीमारियों को क्या किया? सच्ची में, आप तो सिर्फ बोलते रह गए, उसने सच्ची में क्या किया? अपने ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले ली। आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी बीमारियां क्या की उसने? अपने ऊपर, आपके सारे दुख, आपके सारे कलेश उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिए और क्रूस के ऊपर क्या कर दिए? खत्म। अब वो दुख आपके लिए नहीं है। आपको उसने केवल बाइज्जत बरी नहीं किया, आपको उसने धर्मी बनाया। क्या बनाया? बाइज्जत बरी नहीं करा। क्या किया? क्या बनाया? बोलो। आपको पता है? आप भाई इधर देखो, वचन सुनो परमेश्वर का, है ना? ध्यान आप अपने बच्चे के साथ घर पर जाकर खेलना, ठीक है? उसको प्यार करना, जी भरकर, जितना मर्जी प्यार करना। लेकिन अभी जो समय है ना आपके पास, वचन सुनो। आपको पता है ये जो वचन है कितने कीमती है ना? बहुत कीमती वचन है हमारे लिए, और इग्नोर मत करो ये। और दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे वचन मेरे लिए मूंगे से भी ज्यादा क्या है? कीमती है। वो कहता है तेरे वचन परमेश्वर मेरे लिए सोने चांदी से भी ज्यादा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम खुदा के वचन से सीख रहे हैं उसके प्रेम को। क्या सीख रहे हैं? आपको पता है जब परमेश्वर आपको, आपके सारे रोगों को क्या किया उसने? अपने ऊपर, अपने ऊपर। अब ये रोग, ये बीमारी अब आपके लिए नहीं है। अगर आपके जीवन में बीमारी आती है, कोई कलेश आता है, आप कहोगे यीशु ने तो मेरे सारे रोग क्या किए? अपने ऊपर ले लिए। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको खुदा ने, प्रभु ने बीमारियों से चंगा किया? बीमारियों से। तो आप कैसे बीमारियों से चंगे हुए? आपने क्या किया? उसके लिए क्या किया? एक टांग पर खड़े हुए। कितने लोग जो चंगे हुए वो एक टांग पर खड़े हुए? हाँ, क्या किया? सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास किया कि मेरे सारे रोग यीशु ने 2025 साल पहले ही अपने बदन पर लेकर क्या कर दिए? हाँ, अगर आज आप में से कभी कोई बीमार होता है, हमने पिछली बार सीखा कि क्या करना है। क्या करना है? क्या करना है? उसकी देह को ऐसे लेना है और विश्वास करना है, ये जो देह है ना मेरे लिए क्रूस पर तोड़ी गई, उसके मार खाने से, कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूँ? मैं चंगा और मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। तो कलीसिया, सच में हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि आप उसकी प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं सकते। आज मैं खुदा से सुबह भी प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर आप जितना प्रेम करते हो ना अपने बच्चों से, मैं सारा बताना चाहती हूँ। अगर एक बारी में नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप करते हो ना, मैं उसी तरीके से आपके प्रेम को बताना चाहती हूँ। आपको पता है उसकी डांट में भी क्या है? उसकी डांट में भी क्या है? प्रेम है। क्योंकि वो डांट कर, वो ताड़ना देकर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों से क्या रह जाए। हालेलुया। अब मैं आपको डांटती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कलीसिया बाकी कलीसियाओं से पीछे नहीं रहने चाहिए, निर्बुद्धि नहीं रहने चाहिए, है ना? क्योंकि जिसको डांट लग जाती है तो वो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। वो वचन सुनता है, पढ़ता है ना, परमेश्वर में बढ़ता है। लेकिन आपको हर एक को डांट को समझना है, ताड़ना को क्या करना है? परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि ताड़ना को तूने व्यर्थ नहीं समझना। हालेलुया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय। हालेलुया। तीन का हम यहां पर 10 से पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर लिखा, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना? अगर हम सोचें कि हम धर्मी हैं, है ना, तो यहां पर लिखा है कि कोई धर्मी
नहीं, एक भी नहीं। लेकिन हम प्रभु में विश्वास करके क्या बने? क्या बने बोलो? प्रभु में विश्वास करके हम क्या बने हैं? धर्मी। हम यहाँ लिखा कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। यहाँ पर लिखा सब भटक गए हैं। सब क्या हो गए हैं? सब क्या हो गए हैं? सब के सब निकम्मे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। अपनी जीभों से क्या किया है? छल किया है। उनके होठों में सांपों का सा विष है। उनके होठों में क्या है? सांपों का सा। ये बात तब की है जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु को, लेकिन अब हम प्रभु को जानते हैं। लेकिन अब ये बात उनके लिए है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। तो लिखा है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो ऐसा ही था ना हमारा मुंह। बोलो, हम अपने आप को कोसते थे, मैं पैदा ही क्यों हुई, मैं मर क्यों नहीं गई, ऐसे करके हम क्या करते थे? अपने जन्म को क्या करते थे? कोसते थे, है ना। तो लिखा है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। लिखा उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले। उनके पांव क्या है? आजकल हम देख रहे हैं कलीसिया, कितना ज्यादा पाप बढ़ चुका है, कितना ज्यादा। हर दिन कोई नई खबर सुनने को मिलती है। किसी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया, किसी ने अपने पति को बाथरूम के अंदर पैक कर दिया। एक नई आज खबर सुनी, किसी ने अपने पति के टुकड़े कर करके सिलेंडर में पैक कर दिया। सोच कर देखो क्या चल रहा है, कितना पाप बढ़ रहा है ना। हर दिन ये क्या लिखा है? उनके पांव लहू बहाने को क्या है? आपको पता है जब एक व्यक्ति धर्मी होता है ना, तो किसी को चांटा मारते हुए भी उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, है ना। हाथ, अपने बच्चे को भी कभी वो मार देते हैं ना, तो बाद में कितना रोती है। माओ से पूछ कर देखो, कभी चांटा भी मार देती ना अपने बच्चे को, बाद में कितना रोती हैं कि हाय मैंने। जब वो सो जाती हैं तो 100 बार प्यार कर। जो सो जाते हैं ना बच्चे, मैंने देखा है, पहले पिटाई पुटाई करके सुला देती हैं, फिर जब वो बच्चा सोया हुआ होता है ना, 100 बार चूमेंगी, हाय मैंने क्यों मार दिया। हालेलुया। होता है ना ऐसा, कितनी माएं करती हैं ऐसा। और जो माएं बनेंगी ना वो भी ऐसा ही करेंगी, क्योंकि सच में ये प्रेम है। ये क्या है? ये प्रेम है। लेकिन यहाँ जो पापी इंसान है वो, उनके लिखा है उनके पांव लहू बहाने को क्या है? फुर्तीले। और लिखा उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उनके मार्गों में क्या है? और लिखा उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। जो व्यवस्था के क्या है? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अगर कलीसिया परमेश्वर व्यवस्था के हिसाब से आपका न्याय करेगा ना, तो आप सारे दंड भोगने वाले इंसान हो, क्योंकि हम सारे बुरे काम करते हैं। अगर व्यवस्था के हिसाब से हमारा क्या होएगा? न्याय। हमारा क्या होएगा? न्याय। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, उन पर दंड की आज्ञा, जितने मसीह यीशु में हैं। लेकिन जो आज भी व्यवस्था पर चलते हैं, जो आज भी रीति रिवाजों पर चलते हैं, आपको पता है सदुकी और फरीसी जो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, वो प्रार्थना परमेश्वर को पसंद, क्योंकि बाइबल में वहां पर लिखा है कि वो चौराहों में खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हम बहुत उपवास करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वो अपने चेहरों को मुरझा कर दिखाते हैं, चेहरों को उदास कर कर दिखाते हैं कि आज मेरा क्या है? उपवास है ना। यीशु मसीह ने सबसे पहले इसी व्यवस्था को समाप्त किया। क्या बोला?
कि जब तू प्रार्थना करे तो बाहर चौराहों पर खड़े मत होना। कहां पर जाना? अपनी कोठरी में जाना, और अपनी कोठरी का क्या कर लेना? दरवाजा बंद कर लेना। और जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जो प्रतिफल होएगा वो सबके, क्योंकि फरीसियों की व्यवस्था को क्या किया? यीशु मसीह ने आकर के बदला। प्रार्थना करना सिखाया कि प्रार्थना दिखा करके नहीं करनी। हालेलुया। कैसे करनी है? अपनी कोठरी में जाना, प्रार्थना करना। और यीशु मसीह ने उपवास के बारे में कहा कि जब तू उपवास करे तो तेरा चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? अपने चेहरे पर तेल मलना, अपने बालों पर क्या मलना? तेल मलना, कोई ना जाने कि तू उपवासी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी। अगर कोई सोचे कि मैं बड़े उपवास करूंगा और मैं क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा? धर्मी। और मैं क्या करूंगा? मैं बड़े बड़े काम करूंगा, है ना, लंबी लंबी 8 घंटे 10 घंटे क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा? धर्मी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे या फिर हम लंबी प्रार्थना नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम रीति रिवाजों की प्रार्थना नहीं करेंगे। जो प्रार्थना हमें रीति रिवाज सिखाती है कि देखो ये इतने समय प्रार्थना करनी है, जैसे अभी हमने सोचा करनी, अगर नहीं कर पाए तो मन में क्या आएगा? मन में चिंता आएगी। ये रीति रिवाज है। तो रीति रिवाजों से हमने प्रार्थना, निश्चिंत होकर प्रार्थना करो। खुदा आपको प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। यहाँ में वचन बता रहा है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। जैसे व्यवस्था क्या थी? जैसे यीशु मसीह के चेले शब्द के दिन बालें तोड़कर खा रहे हैं, है ना? क्या तोड़कर खा रहे हैं? तो फरीसी क्या कह रहे हैं? तेरे जो चेले हैं वो तो उपवास नहीं करते, है ना? या फिर उन्होंने बिना हाथ धोए क्या किया? बिना हाथ धोए जब खाना खा लिया तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे चेलों ने क्या करी है? व्यवस्था तोड़ी है। इन्होंने क्या किया? बिना हाथ धोए क्या किए? खाना खाया। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम बर्तनों को क्या करते हो? बाहर से तो मांजते हो, अंदर से क्या है? अंदर से क्या है? अंदर से तो गंदे हैं, बाहर से तुम उनको चमकाते हो, है ना? इसी तरह परमेश्वर ने कहा हम अंदर से क्या है? अंदर से पवित्र है ना? तो दिखावे के लिए हम पवित्र नहीं है कि हाँ भाई हम ऐसे करते हो और अंदर तुम्हारे क्या भरा है। आपको पता है सदूकी फरीसियों को जब यीशु मसीह देखते थे तो वो क्या कहते थे कि तुम्हारे अंदर क्या है? गंध है ना? पर ये क्या बोलते थे कि तुम बाहर से तो क्या है? अपने आप को धर्मी दिखाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पाप भरा हुआ है ना? क्योंकि तुम अपने दासों के ऊपर क्या करते हो? दया नहीं करते, उनसे आप प्रेम नहीं करते। तो जो ऐसा करता है, चाहे वो व्यवस्था पूरी करे या ना करे, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी है। परमेश्वर की नजर में क्या है? धर्मी है। तो यहाँ पर लिखा है, आगे हम अगर 21 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अब व्यवस्था से अलग क्या है? अलग परमेश्वर की धार्मिकता, वो क्या है? यीशु मसीह। व्यवस्था से जो अलग परमेश्वर की धार्मिकता है वो क्या है? अब आप कैसे धर्मी बनते हो? कैसे धर्मी बनते हो? यीशु मसीह के ऊपर, है ना? या फिर आपने पहले 1 लाख लोगों को भोजन खिलाया, फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है अच्छा अब तू धर्मी है। बोलो, ऐसे बने हम धर्मी? कैसे बने? यहाँ पर लिखा परंतु अब व्यवस्था से अलग। पहले लोग अपने आप को व्यवस्था से धर्मी बनाते थे, है ना? ये नहीं करना, ये बर्तन धोकर, हाथ धोकर पानी पीना, ऐसे करके पानी पीना, ऐसे नहीं करना, इस दिन खाना नहीं खाना, इस दिन कोई काम नहीं करना, ऐसे करके व्यवस्था से क्या बनना चाहते थे? वो सोचते थे हम व्यवस्था पूरी करके क्या बनेंगे?
हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? कितनों को? सबको। क्योंकि आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। आप व्यवस्था पूरी करो या ना करो, परमेश्वर फिर भी आपको क्या करता है? प्रेम करता है ना। तो कलीसिया, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, और लिखा है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। किसकी गवाही देते हैं? किसकी गवाही देते हैं? यीशु मसीह की। आगे लिखा, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, लिखा सब विश्वास करने वालों के लिए है। ऐसा नहीं कि आधे विश्वास करेंगे तो ले जाएंगे और बाकी के क्या होंगे? रह जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? ये जो धार्मिकता है ये यीशु मसीह पर विश्वास करने से है, और ये सबके लिए है। किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए। किनके लिए? जो विश्वास करेंगे। सब विश्वास, यहाँ पर क्या लिखा है? सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। आगे लिखा, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है ना। सबने क्या किया? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या है? हम सबने पाप किया, हम सब पापी है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से। कैसे? कैसे? उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? कितने लाख दिए आपने धर्मी बनने के लिए? हैं? कितने लाख दिए? या कितना आपने एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करी? बोलो, क्या किया आपने? क्या किया? उसके अनुग्रह से। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए लिखा, हाँ नहीं 24 को पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से। कैसे? कैसे? उसके अनुग्रह से हम उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, कैसे धर्मी ठहरे? सेंत मेत। सेंत मेत का मतलब है मुफ्त में। उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अगर आप संसार में देखते हो तो संसार में आपको अपने पापों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग सोचते हैं मेरे को पापों से छुटकारा पाने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ेगा, फिर क्या होंगे? फिर मेरे पाप क्या होंगे? धर्मी बनने के लिए वो क्या क्या करते हैं आप संसार में देखो। लोगों को मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन आप खुद सारे जानते हो कि लोग धर्मी बनने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते हैं। बोलो, कहाँ कहाँ जाते हैं? कितने ऊंचे चढ़ जाते हैं, कितनी दूर तक चले जाते हैं। अपने पैरों में बड़े बड़े छाले डलवा लेते हैं, बड़े बड़े पैर है ना उनके सूज जाते हैं। किस लिए? लेकिन हम धर्मी कैसे बन गए? यहाँ पर लिखा सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे धर्मी ठहराए जाते हो आप? कलीसिया, आप सेंत मेत धर्मी ठहराए गए तो इसके बाद आप क्या करो? आप कुछ ना करो। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। क्योंकि उस खुदा ने आपको इतना प्रेम किया कि उसने आपको सेंत मेत क्या ठहरा दिया? क्या ठहरा दिया? आपको कुछ नहीं करना पड़ा और आप क्या बन गए? हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, इसमें आगे लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। उसका लहू कैसे काम करता है? कैसे काम करता है उसका लहू? विश्वास करने से। क्योंकि उसके लहू के द्वारा लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से
क्या होता है? क्या होता है? आप जब विश्वास करते हो तो यीशु का लहू क्या करने लग जाता है? काम करने लग जाता है। हालेलुया। आपको पता है जब पौलुस इफिसियों की ऐसे पत्री लिखता है तो वहां पर वो ये नहीं कहता परमेश्वर इनके दुख दूर कर दो, परमेश्वर हाँ इनके जीवन में काम करो, इनको चंगा कर दो, इनको ऐसे कर दो। पौलुस कहता है परमेश्वर इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दो ताकि ये समझ पाए कि उसकी महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और जो सामर्थ इनमें काम करती है वो कैसी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ में आई? पौलुस कहता है, पौलुस ये प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर इनको बीमारी से चंगा कर दो, इनके दुख को दूर कर दो, या परमेश्वर और भी जो हालात हैं वो कर दो। वो प्रार्थना नहीं करता। वो क्या प्रार्थना करता है? हालेलुया। क्या प्रार्थना करता है? अगर आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ो, 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आप इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दो ताकि ये समझ पाए कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से सारा कुछ, और उसका लहू कैसे काम करता है? विश्वास करने के द्वारा उसका लहू कार्यकारी होता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा, जो पाप पहले से किए गए जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। जो हमने पाप किए परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण उनके ऊपर ध्यान। हालेलुया। आगे लिखा, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता को क्या करे? वो परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? कौन है बोलो? यीशु मसीह, है ना। हम कैसे धर्मी बनते हैं? इधर देखो सारे, हम कैसे धर्मी बनते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, सारी बीमारियां, सारी घटी कमी, सारी शर्मिंदगी, सारी जिल्लत, सारी बेइज्जती को लेकर, हमारी सारी बेइज्जती को लेकर वो कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ा। और उसने हमें क्या कर दिया? हमें क्या कर दिया? क्या आपको इसमें परमेश्वर का प्रेम नजर आता है? प्रेम नजर आता है कि उसने मेरे सारे दुख अपने ऊपर ले लिए, है ना। क्योंकि जो किसी को प्रेम करता होगा ना, वो कहेगा चल कोई बात नहीं, तू जैसे मान लो किसी के हाथ से कत्ल हो गया, है ना, तो वो कहेगा कोई नहीं। वो दूसरा उसका दोस्त उसको क्या करता है? प्रेम। वो कहता है ठीक है कोई नहीं, मैं तेरा सारा गुनाह क्या कर लेता हूँ? अपने ऊपर ले लेता हूँ ना। वो उसका अपने दोस्त का सारा गुनाह क्या करता है? अपने ऊपर लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को क्या करता है? प्रेम करता है। उसकी सारी सजा को कौन भुगतता है? जिसने उसकी सजा को अपने ऊपर लिया। तो इससे क्या नजर आता है? क्या नजर आता है बोलो? प्रेम नजर आता है ना। क्योंकि उसका जो उसने सजा भुगतनी थी। आपको पता है अगर यीशु हमारे पाप अपने ऊपर नहीं लेता तो आज भी हम क्या होते? आज भी हम क्या होते? आज हम जो धर्मी बने हैं ना, हमारे ऊपर धर्मी की छाप लगी है। वो कैसे लगी है ना। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरता या हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लेता, हमारे रोगों को, बीमारियों को, आज आप एक बार बोलते हो यीशु के नाम से मैं तो चंगी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं तो चंगी हूँ, लेकिन आपको पता है इसके पीछे यीशु ने वो दर्द सहा है जो आपको सहना था। उस दुख में, उस बीमारी में, उस दर्द को यीशु मसीह ने क्या किया है? सहा है, ताकि आपको दर्द सहना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आप समझो उसके प्रेम को कि वो आपको कितना प्रेम करता है, उसकी प्रेम की गहराई कितनी है। हालेलुया। आगे लिखा, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो घमंड करना कहाँ रहा? अब बताओ, हम घमंड कर सकते हैं? हमने कुछ किया? बोलो क्या लिखा है वचन में? अब घमंड करना
कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? बोलो, कौन सी व्यवस्था से आप धर्मी बने हो? कौन सी व्यवस्था से आप धर्मी बने हो? हम विश्वास से धर्मी बने हैं, हम व्यवस्था से धर्मी नहीं बने हैं, है ना। तो अगर हम विश्वास से धर्मी बने हैं तो हमें अब चलना भी कैसे है? अब हमें व्यवस्था में नहीं चलना। व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खतना करवाया। यीशु मसीह का खतना हुआ। आज हमें खतना करवाना पड़ता है? बोलो, नहीं करवाना पड़ता ना। तो आज हमें जैसे जैसे जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था आज हमें पूरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सारी व्यवस्था को किसने पूरा कर दिया? किसने पूरा किया? यीशु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। और हमने क्या किया? केवल, और उसके अनुग्रह से हम क्या बने हैं? क्या बने हैं? धर्मी। इसलिए अपने आप पर घमंड नहीं करना, अपने आप पर और अपने किए हुए कर्मों के ऊपर अपने घमंड। वो पौलुस कहता है, अगर मुझे घमंड करना पड़े तो मैं मसीह पर घमंड करूंगा। मसीह पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। तो यहां पर लिखा, आगे लिखा, इसलिए हम परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरता है? विश्वास के द्वारा। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? बोलो, पहले परमेश्वर केवल यहूदियों का था, क्या अब परमेश्वर केवल यहूदियों का है? बोलो, पौलुस क्या समझा रहा है आपको? अब परमेश्वर सबका है। जो जो यीशु पर विश्वास करेगा उसको परमेश्वर क्या ठहराएगा? क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। आगे लिखा, क्या अन्य जातियों का नहीं है? क्या हम सारे यहूदी थे? बोलो, क्या हम यहूदी थे? आप में से कौन था यहूदी? हैं? हम तो कोई यहूदी नहीं थे। हम कौन थे? हम अन्य जाति। हम कौन थे? हम अन्य जाति थे। लिखा, हाँ, अन्य जातियों का भी है। सच में आज वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। जिन्होंने खतना करवाया होगा उनको भी धर्मी ठहराएगा, और जिन्होंने खतना नहीं करवाया उन दोनों को कैसे धर्मी ठहराएगा? अब ये नहीं कहेगा, अच्छा तूने यीशु पर विश्वास नहीं किया पर तेरा खतना हुआ है, चल तू धर्मी है। बोलो, ऐसा होगा? बोलो, ऐसा होगा? नहीं। हम कैसे धर्मी बनेंगे? क्योंकि बिना खतना वाले भी कैसे धर्मी बनेंगे? विश्वास से। और खतना वाले भी कैसे धर्मी बनेंगे? विश्वास से। लिखा, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। लिखा, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, क्या इसका मतलब हम प्रार्थना ही ना करें? क्या हम भलाई के काम ना करें? क्या हम भूखों को खाना ना खिलाएं? है ना। अगर हम ये कहें कि खाना खिलाकर हम धर्मी बनेंगे तो वो काम व्यर्थ है। लेकिन हम क्या करेंगे? जब हम धर्मी बन गए हैं तो हम उन कामों को भी क्या करेंगे? करेंगे। हम जिसके पास खाना नहीं है उनको खाना भी देंगे, है ना। हम ये नहीं सोचेंगे अच्छा अब इनको खाने की जरूरत है तो हम धर्मी बनने के लिए इनको क्या दे रहे हैं? इनको कपड़ों की जरूरत है, हम धर्मी बनने के लिए इनको क्या दे रहे हैं? कपड़े। नहीं, आप उसके बिना भी आप क्या हो? आप क्या हो? हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो तब भी आप क्या हो? अगर आप यीशु पर क्या करते हो? लेकिन अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे ना तो आप बहुत
प्रार्थना करोगे, आपका खुद मन करेगा, क्योंकि एक प्रेशर के साथ प्रार्थना नहीं करोगे, एक व्यवस्था के साथ प्रार्थना नहीं करोगे, एक डर के साथ आप प्रार्थना नहीं करोगे कि नहीं नहीं मुझे तो प्रार्थना नहीं करूंगा तो दुष्ट आत्माएं क्या करने लग जाएंगी, तंग करने लग जाएंगी, फिर जादू टोना काम करने लग जाएगा। अब आप याकूब के घराने के हो, चाहे आप प्रार्थना नहीं भी करोगे तब भी जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आज आप देखते हो ना, बहुत सारे मसीह लोग ना प्रार्थना करते ना बाइबल पढ़ते, फिर भी सुरक्षित रहते हैं, बचाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मी बन चुके हैं। लेकिन हम प्रार्थना किस लिए करते हैं? प्रार्थना करते हैं अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ, ताकि हम और परमेश्वर को समझ सकें। हमने कल की वीडियो में ऐसे सीखा कि प्रार्थना से हम क्या करते हैं, जैसे उसके मन को समझते हैं। उसके आप अगर परमेश्वर को समझना चाहते हो ना तो प्रार्थना में जाना, परमेश्वर का प्रेम आपको समझ आने लगेगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर वचन में सिखा रहा है कि हम उसके प्रेम को समझें, कि हम कर्मों के कारण हम उसको खुश नहीं कर सकते। कर्म करके हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को विश्वास के द्वारा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है ना। तो कलीसिया जैसे हमें परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौते बेटे का लहू बहाया, है ना, और हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा। क्या देता है? बोलो क्या देता है? पवित्र आत्मा। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो क्या परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता? क्योंकि परमेश्वर को पता है इनके मन अच्छे नहीं है, ये पाप करते हैं, ये अपने मुंह से बुरे बातें भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, तो फिर भी हमें परमेश्वर ने क्या किया? हमारे कर्मों को नहीं देखा, हमारे कर्मों को परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी उसने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। और आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। ऐसा नहीं कि अब परमेश्वर को गुस्सा आ गया आपके ऊपर और परमेश्वर कहेगा तू तो पाप में पड़ गया, तू तो व्यभिचार करता है, तू तो गालियां भी देता है, धोखा भी करता है, चल अब मैं तेरे से अपना पवित्र आत्मा क्या कर लेता हूँ? छीन लेता हूँ। हालेलुया। लेकिन कलीसिया खुदा का प्रेम देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, है ना, कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का अब ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि हमें इस मंदिर को कैसे रखना है। बोलो कैसे रखना है? साफ रखना है, गंदा रखना है ना, गलत काम करने हैं, जबकि आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन पौलुस सिखाता है कि क्या अब हम सब मिलकर मसीह के क्या हैं? अंग। क्या है मसीह के? क्या इन अंगों को, क्या तू इनके द्वारा धर्म के काम करवाना चाहता है या फिर इन अंगों को वेश्या के पास लेकर जाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है ये तुम लोगों ने देखना है कि तुम्हें क्या करना है। अब ये आप लोगों को देखना है कि जो परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करता है कि वो मेरी कमियों को नहीं देखता, मेरी बुराइयों को नहीं देखता, मेरे अंदर का जो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, मेरे अंदर की गंदगी को नहीं देखता, वो मुझे क्या करता है? क्या करता है? बोलो प्रेम करता है। तो मुझे भी क्या करना है? प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को ऐसे मानना है ना। तो कलीसिया हम यहाँ पर एक वचन निकाल कर देखेंगे, यूहन्ना यहाँ पर 13 अध्याय निकालते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय। यहाँ पर हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं कलीसिया। सच में यीशु मसीह कहते हैं ना कि जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने पिता को देखा। सबको पता है, जिन्होंने यीशु को देखा उन्होंने पिता को देखा। तो यहाँ पर 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? जिन्होंने वचन निकाल लिया उनको पता होगा क्या किया यीशु मसीह ने। 13:1 क्या किया था यीशु मसीह ने? अपने चेलों के पैरों को धोया था। आपको पता है
पुराने समय में जो एक पैर धोना था, क्योंकि पुराने समय में लोग नंगे पैर चलते थे। कैसे चलते थे? कैसे चलते थे? और सबसे ज्यादा गंदे क्या होते थे? पैर। और आपको पता है कि उन्होंने घर के दरवाजे के बाहर मटके रखे होते थे, तो घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता था वो क्या करता था? उनके पैर धुलाता था। सबसे छोटा बच्चा क्या करता था? जैसे कोई बाहर से आया, जो कोई भी बाहर से आया, चाहे कोई घर का मेंबर है, चाहे कोई मेहमान है ना, तो जो घर का सबसे छोटा मेंबर होगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो उनके जाकर पैर धुलवाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह के चेले अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या करने लगे? लड़ाई करने लगे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, है ना। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को छोटा बनाया। क्या बनाया? अब यहाँ पर यीशु ने चेलों के क्या किए? सबको पता है ना यीशु ने क्या किया? यीशु ने चेलों के पैरों को धोया। अब यहाँ पर पतरस को बुरा लग रहा है। पतरस को क्या लग रहा है? पतरस कह रहा है, अगर आप इस वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पर 7 में 6 से पढ़ते हैं। लिखा, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि यीशु क्या कर रहा है? यीशु मेरे पैरों को धो रहा है ना। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। क्या कहा प्रभु ने? यदि मैं तेरे पैरों को ना धोऊं तो मेरा तेरा कुछ भी साझा नहीं है। लिखा, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ सिर भी धो दे। क्या कहने लगा? कहता मेरे पांव ही ना धो फिर, क्योंकि मेरा सिर भी गंदा है। वो अपने आप को क्या दिखा रहा है कि मैं क्या हूं? मैं गंदगी से भरा हूं। कहता मेरा सिर भी धो, है ना, मुझे धो, क्योंकि मैं क्या हूं? गंदा हूं, है ना। तो यीशु ने उससे क्या कहा? जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता। यीशु ने कहा तू नहा चुका है, इसलिए तुझे और कुछ धोने की आवश्यकता। हालेलुया। आप सारे नहा चुके हो। हालेलुया। आप सारे धर्मी हो, आप सारे पवित्र हो, आप सारे परमेश्वर के बच्चे हो। आपको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। क्यों करता है परमेश्वर आपको प्रेम? क्यों करता है? क्योंकि आप उसके बच्चे हो। आज जैसे आप अपने बच्चे को करते हो, आप क्यों करते हो अपने बच्चे को प्यार? अगर आपसे पूछेगा कोई कि आप अपने बच्चे को क्यों प्यार करते हो, क्या बताओगे? क्योंकि हमारा बच्चा है। क्या बोलोगे? ये हमारा क्या है? बच्चा है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है? क्योंकि हम उसके क्या हैं, और वो हमेशा तक आपको प्रेम करता ही रहेगा। हमेशा तक आपको क्या करता रहेगा? आप कितनी बार पाप में गिरते हो, कितनी बार उठते हो, कितनी बार खड़े होते हो, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। उसका प्रेम कभी भी खत्म ना कभी कम होएगा। हालेलुया। तो कलीसिया आपको क्या करना है पता है? परमेश्वर के प्रेम को समझना है, उसकी गहराई को। आपको कभी किसी की बातों में नहीं आना कि आप सोचोगे कि अब लग रहा है परमेश्वर प्रेम नहीं करता। क्योंकि जब मैं नई आई थी ना, तो मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनता था परमेश्वर। मैं जब भी बीमार होती थी ना, तुरंत मुझे क्या कर देता था। लेकिन अब चंगी नहीं होती मैं। अब लग रहा है परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया? परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होएगा। आपका प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होएगा। वो आपको बहुत प्रेम करता है, और वचन कहता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे आपका बच्चा जब गर्भ में होता है, उस समय से लेकर जब आपका बच्चा बाहर दुनिया में आ जाता है, प्रेम कम होता है या बढ़ता है? बोलो। उस गर्भ में जब बच्चा होता है, उससे ज्यादा प्रेम आप अपने बच्चे को करने लगते। बोलो, ऐसा ही है ना। तो इससे कई गुना ज्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और कभी भी परमेश्वर आपको बीमार करके
खुश नहीं होता, आपको गरीबी में देख करके खुश, आपको कर्जों में लोथ पोत, कर्जों में दबा हुआ देख करके खुश। परमेश्वर कहता है, हे परिश्रम करने वालों और हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि उसके बच्चे बोझ में दबे रहे, उसके बच्चे चिंताओं में रहे, उसके बच्चे ज्यादा परिश्रम करें, उनको ज्यादा मेहनत करना पड़े। आपको पता है, जो मसीही बच्चे होंगे ना, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फल ज्यादा काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां से तूने बोया भी नहीं है ना, वहां से तू काटेगा। जहां से तूने नहीं भी बोया है, वहां से आप काटने पाओगे, क्योंकि आप उस खुदा के बच्चे हो, आप उस परमेश्वर के बच्चे हो। आपके बच्चे सच में अधिकारी बनेंगे, अधिकार करने वाले बनेंगे आपके बच्चे बड़े अफसर बनेंगे। मैं घोषणा करती हूँ, आपके जीवन भर आप कभी खटी कमी को नहीं देखोगे। जब तक आपका जीवन है, आप कभी कर्जों को नहीं देखोगे। जो हो गया बोलो मेरी अज्ञानता के कारण, लेकिन आज के बाद मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार कभी भी ना हम रोगों को, ना बीमारियों को, ना कर्जों को, ना कलेशों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं और आप हमें क्या करते हो, परमेश्वर प्रेम करता है। और आज मेरा विश्वास है, आज आपके बड़े रास्ते खुलेंगे, आज आप बड़े रास्ते आपके खोलेगा खुदा, और आज आप बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। हर दिन आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा, हर दिन आपके लिए बेहतर होगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एंजल आओ, आगे आओ, काका आओ, चलो पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। फूंक नहीं मारेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। नूर को भी खिला सकते हैं, खिला दें। ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीदी, हैप्पी बर्थडे।